Hello everyone. GK as we all know is so important for CLAT preparation and इस वीडियो के अंदर मैं कुछ GK के important टॉपिक्स डिस्कस करूंगा फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। ये हमने चीज़ पहले भी कर रखी है जहाँ पे हमने पिछले महीने के important टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया एंड आई हैव गिवन यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दोज टॉपिक्स। तो इस वीडियो में मैं कुछ 5 to 6 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा और उनके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा आपको एंड ऑब्वियसली आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। नाउ जैसा हमने पहले बताया है कि इन आर जीके वीडियोस कि हम हर थर्सडे को भी कंडक्ट जीके क्लासेस व्हिच इज टेकन बाय सम ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। वन ऑफ देम इज कनव सलूजा हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन एनेट। एंड अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन आइदर कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन क्लिक दिस QR कोड, स्कैन दिस QR कोड एंड वहाँ पे वंस यू डू दैट आप अपनी डिटेल्स दोगे, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल गाइड यू थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है, तो चलो अब लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पिछले महीने में हुए हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू डिसाइड। और हाँ, बिफोर आई ऑब्वियसली मूव ऑन टू द टॉपिक, मैं ऑब्वियसली आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स और मैं साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछता रहूंगा इस टॉपिक इस लिस्ट में से। सबसे पहला, जैसा मैंने बोला, सबसे पहला इज अर्जेंटीना इज प्लानिंग टू लीव WHO। सो इस हेडलाइन के अंदर व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड एंड क्या एग्जैक्टली हो रहा है इस पर्टिकुलर चीज में। तो WHO एज वी ऑल नो इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अर्जेंटीना इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। अर्जेंटीना के अगर मैं ऊपर क्वेश्चन पूछूं आपसे तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? अर्जेंटीना की कैपिटल इज ब्यूनोस एरीज। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? करेंसी इज पेसो। एंड अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट्स नेम इज हावियर मिलिये। सो अब ये प्रेसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस प्रेसिडेंट ने ही डिसाइड किया कि अर्जेंटीना विल ऑब्वियसली लीव WHO एंड दे हैव आल्सो नॉट एक्सेप्टेड ब्रिक्स का इनविटेशन, राइट? तो जब भी हम क्लैट का कोई टॉपिक करते हैं तो उस प्रॉब्ली चीज की करंट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन बोथ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे ये सारे तो बन ही सकते हैं। अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी मेड इज के अर्जेंटीना वाज अ स्पेनिश कॉलोनी। उनको स्पेन से इंडिपेंडेंस कब मिली थी? सो द डेट इज 9th of July 1816। ठीक है, अब सिंस आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि अर्जेंटीना वाज आल्सो इनवाइटेड टू जॉइन ब्रिक्स, तो एज वी ऑल नो, आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि ब्रिक्स में और भी सारी कंट्रीज को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला था एंड अर्जेंटीना वाज वन ऑफ देम एंड अर्जेंटीना डिक्लाइंड इट अभी रिसेंटली। सो ब्रिक्स का मैं सिंपल सा कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि ब्रिक्स कब ओरिजिनेट हुआ था? ब्रिक्स वाज ओरिजिनेटेड इन 2006। उस टाइम पे इट वाज ओनली कॉल्ड ब्रिक बिकॉज उस टाइम पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना वर पार्ट ऑफ इट, नॉट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जॉइंड इट लेटर ऑन एंड तब इट बिकेम ब्रिक्स। तो कब, व्हेन, इन विच ईयर डिड इट बिकम ब्रिक्स? इट बिकेम ब्रिक्स इन 2010। ठीक है, अब WHO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू आस्क। सो पहला क्वेश्चन इज कि WHO कब फॉर्म हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड इन 7th April। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 7th April इन 1948। इसका करंट प्रेसिडेंट हेड कौन है? हेड इज टेड्रोस एडहानम। ठीक है, एंड ही इज द हेड सिंस July 1st 2017। सो अब एक WHO पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट हेड? फर्स्ट हेड वाज ब्रॉक चिसहोलम। ठीक है, ब्रॉक चिसहोलम। एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WHO? देयर आर 194 मेंबर्स एंड जिनीवा इज द हेडक्वार्टर्स। तो देखो, अब रीजन व्हाई WHO इज प्लानिंग टू, सॉरी, अर्जेंटीना इज प्लानिंग टू लीव WHO इज इट इज ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ व्हाट US इज ट्राइंग टू डू। US ने कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बोली है, इट इज देयर इन द न्यूज कि दे आर आल्सो प्लानिंग टू लीव WHO। और उसका रीजन ये, उन्हें ये लगता है कि जितने फंडिंग WHO को जाती है उस हिसाब से उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड दिस, इसमें एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कोविड का। कोविड के टाइम पे WHO ने उतना सपोर्ट भी नहीं किया एंड WHO ने बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो क्वारंटीन टाइमलाइंस थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। दिस इज व्हाट दीज कंट्रीज फील कि वो अननेसेसरली इतना पैसा दे रही है क्योंकि WHO को काफ़ी सारा पैसा कंट्रीज से मिलता है एंड US इज वन ऑफ द हाईएस्ट, यू नो कंट्री जो सबसे ज़्यादा फंडिंग देती है WHO को। तो इसलिए भी US is planning to leave and Argentina is also planning to leave, right? So this was about Argentina planning to leave WHO. So the next topic is very important topic. India recently elected its 26th chief election commissioner
एंड नाम क्या है उनका, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ही इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही वाज अपॉइंटेड ऑन February 19th एंड ही विल बी सक्सीडिंग राजीव कुमार। ठीक है, अब इसमें सर्टेन इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट एंड कुछ और क्वेश्चंस भी बनेंगे, वो मैं बता देता हूँ आपको कि ही इज द फर्स्ट election commissioner, chief election commissioner who's been appointed under the chief election commissioner and other election commissioner appointments act 2023। तो ये एक नया अपॉइंटमेंट का एक्ट बना है अंडर द इलेक्शन कमीशन, और इसके बारे में हम इन डिटेल जाएंगे। पहले लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर ज्ञानेश कुमार थोड़ा सा। ही वाज बोर्न ऑन 27th January 1964। previously he held the position of election commissioner, बट नाउ ही बिकम्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि देर इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देर आर टू इलेक्शन कमिश्नर्स देयर। ठीक है, अब ईसीआई के बारे में लेट्स टॉक अबाउट। ईसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 January 1950 एंड आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये लिख ले आप। अब ओरिजिनली ये जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट वाज अ वन मेंबर बॉडी टिल 1989। फिर ऑब्वियसली देयर वर सम रिफॉर्म्स के 1993 ऑनवर्ड्स इट बिकेम अ 3-member कमिटी, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, नाउ सर्टन थिंग्स अबाउट इट्स अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के बारे में ये है कि बिफोर 2023 जो एक्ट की बात करी हमने, 2023 वाला एक्ट है, उससे पहले प्रेसिडेंट यूज्ड टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन। अब वो थोड़ा चेंज हो गया। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब जो नया प्रोसेस है उसमें एक कमेटी बनी है, और कमेटी में 3 मेजर मेंबर्स हैं जिनकी ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस विल बी कंसिडर्ड। पहला इज प्राइम मिनिस्टर, दूसरा इज कोई भी यूनियन मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये प्रॉब्लम इसलिए भी सोचा गया है क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ एलिगेशंस अबाउट इलेक्शन कमीशन बीइंग more partial towards the ruling government, so इसको हटाने के लिए probably they've also added in the leader of the opposition। अब लास्ट जो चीज़ है इलेक्शन कमिश्नर की, वो ये है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो द टेन्योर इज आइदर 6 years और टिल द टाइम द पर्सन अचीव 65 years एज। तो अगर इमेजिन कोई इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी एज 61 है, तो वो 4 साल ही काम कर सकता है। बट अगर उसकी एज 58 है तो वो 6 साल 64 की एज में जाके रिटायर होगा। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, so this was all about the 26th chief election commissioner Gyanesh Kumar। So the third important topic is international big cat alliance। it becomes a treaty now। तो ये important है ये alliance because ये इंडिया में ही start हुआ था। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। This is a mega global alliance launched by India in April 2023। ठीक है, during the 50th anniversary of Project Tiger। ठीक है, Project Tiger is a project started by the Indian government long time back in 1970s, which aimed at conserving tigers in our country। अभी जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर। इस अलायंस के अंदर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू सेव वर्ल्ड्स 7 प्रिंसिपल कैट्स। ठीक है, वर्ल्ड 7 प्रिंसिपल कैट्स। अब ये वर्ल्ड की 7 प्रिंसिपल कैट्स कौन सी है? एक टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, प्यूमा एंड दिस वन मोर, वो है जैगुआर। ठीक है, जैगुआर इज वन। तो ये 7 प्रिंसिपल कैट्स हैं, इनका अलायंस, इनको सेव करने का ये अलायंस बनाया गया है एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ ट्रीटी नाउ, कि इसमें और कंट्रीज विल ज्वाइन इन। तो ये कब ये हुआ था? अप्रैल 2023 में इट वाज लॉन्च्ड एंड इस साल दे डिसाइडेड February 2025 में कि they'll मेक दिस अ ट्रीटी। ठीक है, और अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से? फाउंडिंग मेंबर्स 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनके। इंडिया, अब जो कंट्रीज उनका नाम मैं लूंगा बिकॉज उनकी स्पेलिंग इज वियर्ड, तो आप लोग मतलब लिख लेना साथ साथ। सो फाउंडिंग मेंबर्स आर इंडिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी, सोमालिया एंड लाइबेरिया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज, इन्होंने अपने सारी फॉर्मूले, जो भी काम है, जो भी पेपर वर्क है, सब कुछ फॉर्मुलाइज कर दिया है। तो दीज आर द 5 फाउंडिंग मेंबर्स। एंड अब कुछ अराउंड, अभी तक एज ऑफ नाउ देयर आर अराउंड टोटल 27 to 30 members that have joined, and it is expected कि there will be close to 97 countries that will join।
और आपस में दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली शेयर इंफॉर्मेशन, शेयर देयर रिसर्च, हाउ दे कैन डू बेटर इन ऑर्डर टू इंश्योर के ये जो 7 प्रिंसिपल कैट्स हैं इनको कंजर्व किया जाए अच्छे से, राइट? So this is it. So the fourth important topic is Panama's exit from the Belt and Road Initiative. अब BRI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइना ने स्टार्ट किया था BRI, तो पहले तो लेट्स टॉक अबाउट पानामा। पानामा जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इज पानामा सिटी। उसकी करेंसी क्या है? करेंसी, दो करेंसीज होती है मेनली, उनकी बैल्बोआ है एंड जो दूसरी उनकी कंट्री में यूज होती है दैट इज US डॉलर, और लैंग्वेज जो यूज करी जाती है दैट इज स्पेनिश, ठीक है? अब पानामा, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? पानामा इज होम टू पानामा कैनाल which basically connects Pacific Ocean and Atlantic Ocean. And अगर हम वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कैनाल, क्योंकि क्या होता है कि वर्ल्ड में काफ़ी सारा जो ट्रेड होता है वो शिप्स के थ्रू होता है। अब इमेजिन शिप्स को अगर जाना हो फ्रॉम यूरोप टू, मतलब यूरोप के एक कोने से अगर जाना है टूवर्ड्स जापान या फिर एशिया, चाइना जैसी कंट्रीज में, चाइना में या एशियन कंट्रीज में, या फिर यूएस के वेस्ट वाले बॉर्डर पे, तो व्हाट दे हैव टू, दे आइदर हैव टू गो फ्रॉम यूरोप टू साउथ अमेरिका के नीचे से, या फिर व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डू कि यूरोप से गए वो पानामा कैनाल के थ्रू होते हुए उनका टाइम बच जाता है काफी। तो नाउ ऑब्वियसली सो दैट मेक्स पानामा वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट? तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब सो चाइना ने अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर अराउंड 150 कंट्रीज को कनेक्ट किया, एंड ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज्यादा न्यूज में चलता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आल्सो थिंक इट्स अ पॉलिटिकल इनिशिएटिव, कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाने के लिए चाइना ये करने जा रहा है। तो ऑब्वियसली वील डिस्कस अ लॉट इन डिटेल अबाउट दिस बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन सम अदर वीडियो। मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आई विल डिस्कस दीज थिंग्स, राइट? पर लेट्स discuss some basic things about Belt Road Initiative. तो Belt Road Initiative was launched in 2013. 150 कुछ countries are like part of it, and जो countries हैं they are in Asia, Africa, Europe, Latin America, right? And Panama joined BRI in 2017. अब 2017 में जब इन्होंने join किया था तो their thinking behind it was कि चाइना के साथ relations अच्छे हो जाएंगे, and obviously they'll get a lot of न्यू इन्वेस्टमेंट्स इनटू देयर कंट्री, जो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर होगा। अब ये जो लीव करना चाह रहे हैं वो इसलिए लीव करना चाह रहे हैं बिकॉज यूएस का प्रेशर है। यूएस ऑब्वियसली वुड नॉट वांट अ कंट्री विच इज क्लोज बाय, जो यूएस जहाँ पे है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पानामा, तो दे वुड वांट कि ऐसी कंट्री चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस में ना आए, और बिकॉज पानामा ट्रेड के एस्पेक्ट से इतनी इंपॉर्टेंट है, हमने जो डिस्कस किया, तो दैट इज वाई, दैट्स अनदर रीजन दे डोंट रियली वांट Panama to be part of the BRI, and that is why Panama has decided to leave BRI, ठीक है? तो ये this was about the whole BRI and Panama वाला issue. So the last topic इस particular video का है जल जीवन मिशन, right? So basic चीज़ें आपको बता देता हूँ। जल जीवन मिशन was launched in 2019 of August, and इसका काम यही है कि safe and portable drinking water will be supplied to all the households in the country, रूरल हाउस खासकर। सो अब क्या था कि आप ये समझो कि इनका टारगेट था कि इन्हें ये सारा जो पानी देना है हाउस होल्ड तक पहुंचाना है, दिस शुड बी डन बाय 2024, राइट? पर 2020 में समथिंग हैपेंड कॉल्ड कोविड, उसकी वजह से दे हैड टू एक्सटेंड दिस, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो भी अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू, द क्वारंटीन दैट वाज अप्लाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो इन्होंने एक्सटेंड किया टिल 2026 तक का। अभी क्या है कि 2024 फरवरी तक दे हैड ओनली अचीव्ड 75% ऑफ देयर टारगेट। कुछ स्टेट्स में, अराउंड 7 to 8 स्टेट्स में, दे हैव आल्सो अचीव्ड 100% टारगेट, बट कईयों में इट वाज ओनली 75%। तो अब क्या हो रहा है कि अब दे हैव डिसाइडेड कि दे आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस डेडलाइन टिल 2028, और 2028 तक अगर इन्होंने एक्सटेंड किया तो देयर आर चांसेस दे विल रीच। मेजर सिटीज में ये चीज कर पाना इज इजी, डिफिकल्टी आती है बहुत ही रूरल एरियाज में पहुंचने में, तो इसलिए 2028 का डेडलाइन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब इसमें फंडिंग का चीज समझो कि वो जो पानी पहुंचाना है हाउस होल्ड तक, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, उसमें शेयरिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है? वो बता देता हूँ कि अगर कोई हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उस केस में सेंटर विल प्रोवाइड 90% ऑफ द फंडिंग, ठीक है? अदर स्टेट जो है बाकी सारे, उसमें 50-50 होगा सेंटर और स्टेट का, और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे 100% होगा सेंटर का।
दिस इज द फंडिंग का इनका रेशियो। इन बाकी चीज़ मैंने बताई थी कि ओरिजिनल डेडलाइन वॉज टिल 2026, 2028 का इज द एक्सटेंडेड वन। सो ये जो टॉपिक्स मैंने सारे शेयर करे आपके साथ इस वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर हम फेब्रवरी मंथ की बात करें तो फेब्रवरी मंथ में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो आई वोंट से कि पागलों की तरह करना, बट एटलीस्ट डू दीज टॉपिक्स। और मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं 5 टॉपिक्स और डिस्कस करूंगा, तो यू विल हैव 10 मेजर टॉपिक्स इन डिटेल दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। ठीक है, तो अदरवाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर कोई और डाउट है आप लोग का, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।